रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। मेरी अम्मी कहती हैं कि अल्लाह वालिदैन की इज़्ज़त और खिदमत करने वालों से बहुत खुश होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जन्नत में उनका साथी कौन होगा, तो अल्लाह ने उन्हें एक आम आदमी के बारे में बताया। तो इसका मतलब ये है कि फातिमा की बातें आओ मिलके हम सुने, करते हैं ये प्यारी बातें, करते हैं ये प्यारी बातें, अल्लाह की बातें, नबी की बातें, अली फातिमा की बातें आओ मिलके हम सुने। मेरा नाम है अली, मैं हूँ फातिमा, और मैं डब्लू। अली फातिमा की बातें आओ मिलके हम सुने, अली फातिमा की बातें आओ मिलके हम सुने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अली और फातिमा वालिदैन के एहतराम का सबक देंगे। अली और फातिमा जो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको दीन और इस्लामी तालीमात में खास दिलचस्पी है और वो अक्सर एक दूसरे से सवालात करते और इस्लामी मौज़ूआत पर बात करते हैं। एक दिन स्कूल से वापसी पर दोनों दोस्त पार्क में बैठे थे जब फातिमा ने अली से पूछा, अली क्या तुम जानते हो कि इस्लाम में वालिदैन का एहतराम क्यों इतना अहम है? अली ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मेरी अम्मी कहती हैं कि अल्लाह वालिदैन की इज़्ज़त और खिदमत करने वालों से बहुत खुश होता है, मगर मैंने कभी इस बात को गहराई से नहीं सोचा। क्या आप कुछ जानती हैं इस बारे में? फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात अब्बू ने मुझे एक हदीस सुनाई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। इसका मतलब है कि अगर हम अपने वालिदैन को खुश रखेंगे तो अल्लाह भी हमसे खुश होगा। अली ने हैरत से पूछा, वाह, क्या ये वाकई सच है? यानी अगर हम अपने वालिदैन को खुश करेंगे तो अल्लाह हमें खुशियों से नवाजेगा? फातिमा ने जवाब दिया, बिल्कुल। और अब्बू ने बताया कि कुरान में भी वालिदैन का जिक्र बहुत अहमियत के साथ किया गया है। अल्लाह फरमाता है, और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। अगर इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनके सामने उफ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे इज्जत और नरमी से बात करो। अली ने गौर करते हुए कहा, तो इसका मतलब ये है कि हमें वालिदैन के साथ हमेशा नरमी से पेश आना चाहिए, ख़ास तौर पर जब वो बूढ़े हो जाएं, और कभी भी उनके साथ सख्त रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। फातिमा ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, और ये भी कि हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए। मेरे अब्बू ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक कहानी सुनाई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जन्नत में उनका साथी कौन होगा, तो अल्लाह ने उन्हें एक आम आदमी के बारे में बताया जो अपनी माँ की खिदमत करता था। अली ने दिलचस्पी से पूछा, सिर्फ अपनी माँ की खिदमत की वजह से? क्या वो कोई आलम या अमीर शख्स नहीं था? फातिमा ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो सिर्फ अपनी माँ का ख्याल रखने वाला एक आम आदमी था। वो अपनी माँ की खिदमत इतने अच्छे तरीके से करता था कि अल्लाह ने उसे जन्नत का हकदार बना दिया। अली ने कहा, ये तो हैरत अंगेज है, वालिदैन की खिदमत और एहतराम करने का ये अजर। फातिमा ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, और वालिदैन की खिदमत निहायत अहम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, वो शख्स जलील होगा जिसके वालिदैन बुढ़ापे में हों और फिर भी जन्नत में दाखिल ना हो। अली ने संजीदगी से कहा, ये बात तो वाकई दिल को लगने वाली है। हमें अपने वालिदैन की हर मुमकिन तरीके से खिदमत करनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब वो बूढ़े हो जाएं। फातिमा ने कहा, बिल्कुल, और हमें उनके साथ हमेशा नरमी और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। अब्बू ने भी यही कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने वालिदैन के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आता है। अली ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो ये मतलब है कि हम वालिदैन के साथ हमेशा मोहब्बत से पेश आएं और उनकी बातों को नरमी से मानें। फातिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और उन्हें कभी नाराज़ ना करें। वालिदैन की दुआएं हमें कामयाबी की तरफ ले जाती हैं और उनकी नाराज़गी हमें नुकसान पहुंचाती है।
اگلے دن علی اور فاطمہ نے والدین کے احترام کا عملی مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب فاطمہ کی امی نے اسے کہا کہ وہ کچن میں ان کی مدد کرے تو فاطمہ نے فوراً بغیر کوئی سوال کیے ان کی مدد کی۔ اسی طرح جب علی کی امی نے اسے کچھ خریدنے کے لیے بازار بھیجا تو اس نے خوشی سے یہ کام کیا اور جلدی سے واپس آ کر اپنی امی کے ساتھ نرمی سے بات کی۔ شام کو دونوں دوست ایک بار پھر پارک میں ملے۔ علی نے کہا، آج میں نے اپنی امی کے لیے بازار سے سامان خریدا اور انہوں نے مجھے بہت دعائیں دی۔ مجھے لگتا ہے کہ واقعی والدین کی دعائیں ہمیں کامیابی دلاتی ہیں۔ فاطمہ نے جواب دیا۔ ہاں، میں نے بھی آج امی کی مدد کی اور وہ بہت خوش ہوئیں۔ والدین کی خوشی دیکھنا واقعی دل کو سکون دیتا ہے۔ چند دن کے بعد علی اور فاطمہ پارک میں کھیل رہے تھے جب انہوں نے ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا جو سڑک پار کرنے میں مشکل محسوس کر رہی تھی۔ فاطمہ نے کہا، علی، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں ہر بزرگ کا احترام کرنا چاہیے، نہ صرف اپنے والدین کا۔ علی نے فوراً اتفاق کرتے ہوئے کہا، بالکل، ہمیں بڑوں کی مدد بھی کرنی چاہیے، چلتے ہیں۔ دونوں فوراً بوڑھی خاتون کے پاس گئے اور ان کی مدد کی۔ انہیں سڑک پار کروائی اور خاتون نے خوش ہو کر انہیں بہت دعائیں دی۔ علی نے کہا، دیکھا، والدین اور بڑوں کی دعائیں کس طرح ہماری زندگی میں خوشیوں کا ذریعہ بنتی ہیں۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، ہمیں ہمیشہ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتا ہے۔ علی اور فاطمہ نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ والدین کا احترام اور خدمت نہ صرف ایک فریضہ ہے بلکہ ایک بڑی نیکی اور عبادت ہے۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین اور بڑوں کا احترام کریں گے، ان کی خدمت کریں گے اور ان سے دعائیں لیں گے تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ والدین کا احترام اور ان کی خدمت اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے۔ جو لوگ اپنے والدین اور بڑوں کے ساتھ محبت، عزت اور نرمی سے پیش آتے ہیں، اللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو علی اور فاطمہ کی پیاری اور اسلامک باتیں بہت پسند آئی ہوں گی۔ اسی طرح کی پیاری اور اسلامک باتیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیاری باتیں آپ کے دوست بھی سنیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔